जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाली हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान प्रांत के मोंगाड़ा में 23 अक्टूबर को धूमधाम के साथ मनाया गया परम पूज्य सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज का 46वां अवतरण दिवस एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह। भक्तों ने मांगलिक गतिविधियां कर उठाया समारोह का आनंद। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती संस्थान सुभाष नगर देहरादून में 17 अक्टूबर को आयोजित किया गया भव्य शिलान्यास समारोह। विधि विधान से मांगलिक क्रियाएं कर भक्तों ने किया शिलान्यास। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में प्रतिदिन श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म लाभ। दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन के साथ कर रहे हैं मांगलिक क्रियाएं। राजस्थान के चांदखेड़ी श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। 10वें दिन समयसार जी का अध्ययन कर भक्तों ने लिया धर्म ज्ञान। राजस्थान प्रांत के मोंगाड़ा में 23 अक्टूबर 2021 को परम पूज्य सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज का 46वां अवतरण दिवस एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने मांगलिक गतिविधियों के साथ गुरुदेव का पूजन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। राजस्थान के मोंगाड़ा की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज का 46वां अवतरण दिवस एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह 23 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत में बैंड बाजों की धुन के साथ भक्तों ने नवीन पिच्छी लेकर मंगल यात्रा निकाली। मंगल यात्रा में भक्ति करते हुए श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट कर विभिन्न मांगलिक गतिविधियां की और गुरुदेव का पूजन कर समारोह का आनंद उठाया। गुरु भक्ति से परिपूर्ण समारोह में सहभागिता करने वाले भक्तों को गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए अपने व्यवहार रूप परिणाम को स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए कहा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इन 5 कारणों से बंध करता है। बंध के फलस्वरूप संसार में परिभ्रमण करता है और संसार के दुखों को पाता है। यदि ये जीव दुखों से छुटकारा पाना चाहता हो, यदि ये जीव दुखों से मुक्ति पाना चाहता हो, तो हे जीव, तू अपने विभाव रूप परिणाम को स्वभाव में परिवर्तन कर दे। हे जीव, परिधानों का परिवर्तन तो प्रतिदिन करते हो, लेकिन परिणामों का परिवर्तन यदि कर लो तो जीवन में परिवर्तन आए बिना रहेगा नहीं। श्रमणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव सत्संग को नवीन पिच्छी भेंट कर पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। जिनवाड़ी चैनल के लिए मोंगाड़ा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार को 1 महीने के नगर भ्रमण के बाद अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश एक बार पुनः हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जहां एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनाए गए भव्य पांडाल में दीपावली के पर्व को लेकर मुनिश्री के सानिध्य में श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का आयोजन किया गया। आगामी 4 नवंबर को जैन समाज में हर्षोल्लास के साथ भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव गुरुदेव के सानिध्य में मनाया जाएगा।
आगरा का नगर भ्रमण करते हुए महाराज श्री ब्रह्म सागर जी महाराज का आगमन आज एमडी जैन इंटर कॉलेज में पुनः हुआ है और यह आगमन के साथ ही 7 दिन का दिवाली महोत्सव का भी आज यहाँ पर शुरुआत हुई है। मुनि जी के सानिध्य में हम लोग 7 दिन तक दिवाली महोत्सव बनाएंगे और इसके लिए वर्धमान महास्रोत की आज शुरुआत मुनि श्री जी ने करी है, जिसका लाभ हम पूरे आगरे के सब भाई बहनों को मिलेगा। दिवाली वाले दिन सुबह 6 बजे से यहाँ पर वर्धमान स्रोत का पाठ होगा। कि दीपावली आने वाली है और हमें अब इस समय पर ज़रूरत है कि हम भगवान वर्धमान स्वामी को भी याद करें। आज आपके लिए कुछ अनुपम योग है और आज का दिन गुरुवार है, गुरुवार ही है। गुरुवार होने के साथ साथ आज एक अच्छा योग है, ऐसा योग जो वर्ष में गिने चुने 2-4 दिन आता है। आपको ख्याल नहीं है, और वह योग कहलाता है गुरु पुष्य योग। आज वही योग यहाँ पर सामने है और गुरुवार के दिन ही मैं विशेष रूप से इस वर्धमान स्तोत्र को पढ़ने के लिए कहता हूँ, शुरुआत करने के लिए कहता हूँ। आज उस गुरुवार के साथ साथ पुष्य नक्षत्र का भी योग है। आज आप अगर इस वर्धमान स्तोत्र को पढ़ना शुरू करेंगे तो यह स्तोत्र अपने आप में आपको हर तरह से वृद्धि, हर तरह से रिद्धि, हर तरह से सिद्धि, सब कुछ प्रदान करने वाला होगा। बड़ा पुण्य अवसर है आगरा शहर का, जो हमको ऐसा चतुर्मास मिला है
और महाराज श्री सभी शैलियों में भ्रमण करके जब आगे यहाँ पधारे हैं और आज से दीपावली का आगाज़ शुरू हो गया है, वर्तमान स्रोत महाराज साहब ने शुरू कर दिया है। इसका लाभ समाज को लेना चाहिए और उपस्थित होकर हर तरीके से इस कार्यक्रम में जितना पुण्य ले सकें ले लें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं कैसे भी। और महाराज साहब ने जो वर्तमान स्रोत की किताब लिखी है उसका लाभ सबको लेना चाहिए। उसी तरह दीपावली का पूजन करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूँ, सबको गुरु के निर्देश के अनुसार ही सारी कार्रवाई करनी चाहिए। युवाओं में बेहतरीन उत्साह है। उस युवाओं को मतलब कहते हैं ना, एक उत्साह की नींद भी खो जाता है, आदमी भूखा प्यासा लगा हुआ है बेहिसाब की, आदमी जुनून पागल होता है कि आदमी वो पागलपना होता है, तो वो जुनून इधर दिखाई दे रहा है। महाराज को किस तरह का आप लोग लेके आए हैं? बिल्कुल भव्य स्वागत के साथ लेके आए हैं। बच्चों में उत्साह दे के बिल्कुल बैंड बजा के सज के लेके देते हैं ना, जैसे एक दूल्हा होता है सज के आता है अपनी बारात लेके, वैसे महाराज जी को लेके आया गया है। आज एमडीजे इंटर कॉलेज परिसर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का 1 महीने के मंगल हर शैलियों में मंगल प्रवास के बाद आज एमडीजे में मंगल प्रवेश हुआ है। बहुत भव्य मंगल प्रवेश हुआ है। मुनि श्री के सानिध्य में यहाँ पे वर्तमान स्तोत्र जो दीपावली तक का चल है और बहुत बढ़िया लग रहा है और ये चलता रहेगा। और वर्तमान स्तोत्र एक महाराज जी के ही द्वारा रचयिता गया हुआ एक स्तोत्र है। और 3 और 4 तारीख को यहाँ पे निर्माण लाडू का कार्यक्रम भी किया जाएगा मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में। और जहाँ जहाँ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने मंगल प्रवास किए हैं और आगरा की समस्त शैलियों ने मुनि श्री को सिरी पर चढ़ाया है। देखिए दीपावली का आगाज़ हो चुका है। आज पूज्य गुरुदेव वापस वर्षा योग स्थल पर आ गए और आज बड़ा उत्साह हमने देखा, बड़े स्वागत के साथ बेलनगंज से यहाँ लोग लेकर आए, बड़ा उत्साह था। और आज ही से, क्योंकि भगवान महावीर के ऊपर दीपावली हमारे यहाँ मनाई जाती है, तो वर्धमान स्तोत्र प्रारंभ किया गया है बड़े उत्साह के साथ। पार्श कथा जब चली थी और अब देख रहे माहौल पूरा वर्धमान में हो गया है, तो आज से लेकर दीपावली तक ये वर्धमान स्तोत्र चलेगा। नित्य प्रातः 8:45 तक सारे लोग आए और दीपावली पर विशेष कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से इसी पंडाल में होगा। निर्वाण लाडू इसी पंडाल में होगा। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान द्वारा श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में आयोजित श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 10वें दिन समयसार जी का अध्ययन कर भक्तों ने धर्म ज्ञान के साथ गुरु भक्ति की। 18 से 29 अक्टूबर 2021 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। 12 दिवसीय चल रहे श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में प्रतिदिन की तरह श्रद्धालु प्रभु दर्शन कर गुरु भक्ति में मग्न दिखाई दे रहे हैं। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत शिक्षण शिविर के 10वें दिन की शुरुआत में भक्तों ने अभिषेक कर प्रभु का गुणगान किया। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलने जनाभिषेच्यामि ते स्वाहा। कार्यक्रम की श्रृंखला में भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष लिया और समयसार का अध्ययन कर ज्ञानार्जन किया। अज्जवसान त्रिनिरे, अज्जवसान के द्वारा यह जीव सभी जीवों को क्या करता है? त्रिनिरये देवमणुए सभ्य पुण्यम पापम, सब जो पुण्य पाप रूप है नेभ्यम यानी अनेक विधम अनेक प्रकार के।
धर्म अधर्म द्रव्यों को कह दिया। जीव अजीव अलोकाकाश लोकाकाश सब्बे करे जीवो अज्वसानन अपाणम। अपाणम है आत्मानम, आत्मा अपने मेरे हैं, मैं ही हूं, मेरे नहीं। अपाणम शब्द का अर्थ मेरे नहीं, मैं ही हूं, मैं ही तो हूं, सब आत्मा में कर लिया। अद्वैतवाद यही तो कह रहा है। हमारा यह परम सौभाग्य रहा है कि हम सभी यहाँ पर समय सार जी का स्वाध्याय करने हेतु पधारे हैं। समण संत की संस्थान से समस्त छात्र एवं समस्त छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और समय सार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा महान पुण्य का उदय तो यह है कि जो साक्षात स्वयं ही समय सार रूप हैं, उनसे समय सार का सार सुनने का अवसर मिल रहा है और हम सभी लोग समय सार जी को पढ़कर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचनों के साथ ही श्रद्धालु अपने हाथों में दीपक की थाल लेकर आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्द ही। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। राजस्थान प्रांत के मुंगाड़ा में 23 अक्टूबर को धूमधाम के साथ मनाया गया परम पूज्य सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज का 46वां अवतरण दिवस एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह। भक्तों ने मांगलिक गतिविधियां कर उठाया समारोह का आनंद। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चंद पंचायती संस्थान सुभाष नगर देहरादून में 17 अक्टूबर को आयोजित किया गया भव्य शिलान्यास समारोह। विधि विधान से मांगलिक क्रियाएं कर भक्तों ने किया शिलान्यास। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में प्रतिदिन श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म लाभ। दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन के साथ कर रहे हैं मांगलिक क्रियाएं। राजस्थान के चांदखेड़ी श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। 10वें दिन समयसार जी का अध्ययन कर भक्तों ने लिया धर्म ज्ञान। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में प्रतिदिन देश विदेश के श्रद्धालुओं को धर्म लाभ प्राप्त करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन के साथ मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। एक ओर शिखर जी का मनोरम वातावरण और दूसरी ओर गुड़ायतन में बहती ज्ञान की गंगा में हर एक श्रद्धालु गोते लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गुड़ायतन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का शुभ आशीष लेकर भक्तजन अपने जीवन को पुण्यशाली बना रहे हैं। श्रद्धालु प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट कर मांगलिक कार्यक्रमों का आनंद उठाकर गुरुदेव की दिव्य देशना श्रवण करते हैं।
जब कभी भी धर्म के संदर्भ में बात की जाती है तो एक चर्चा बड़ी आम होती है कि महाराज जी हम तो गृहस्थी में फंस गए, अब हमसे धर्म कहाँ होगा। आप लोग भाग्यशाली हो जो आप इससे बचकर निकल गए, हमारा क्या होगा। प्रायः जब ये बात आती है तो हमें लगता है कि लोगों ने धर्म के स्वरूप को ठीक रीति से समझा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि साधु जीवन अंगीकार करने पर ही धर्म का हम पालन करें। आम गृहस्थ भी अपने जीवन में धर्म का ठीक रीति से पालन कर सकता है। गुणायतन परिसर में पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन मंगलमय प्रवचन प्रातःकालीन बेला में और संध्याकालीन बेला में शंका समाधान का विशेष सत्र, जिसके माध्यम से लोग शंकाओं के समाधान प्राप्त करते हैं। और मंगल प्रवचन जो इस समय सम्यक दर्शन की भूमिका में चले कुछ दिनों, और आज पूज्य गुरुदेव ने व्रतों की बात की। गुरुदेव की दिव्य देशना श्रवण से प्रभावित होकर श्रद्धालु अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में वर्षा योग हेतु विराजमान आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में निरंतर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भक्तों को गुरुदेव की मंगलवाणी का रसपान करने का सुनहरा अवसर भी मिल रहा है। बलकेश्वर क्षेत्र के श्री 1008 चंद्र प्रभु मंदिर में पिछले कुछ दिनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवार आचार्य श्री प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। रत्नखंड श्रापकाचार में 8 मूल गुणों का वर्णन करते हुए कहा था कि 5 उदंबर फल, 3 मकार, ये 8 मूल गुण। यहाँ पर 5, 3 मकार और 5 अणुव्रत, यहाँ पर ये 8 मूल गुण बतलाए गए। दूसरे प्रकार से 8 मूल गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया कि 3 मकार और 5 उदंबर फल, ये भी किया गया। और तीसरे प्रकार से अन्य प्रकार से और भी आचार्यों ने अलग अलग स्थानों पर किया है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 और तीसरे नंबर पर पंडित आशाधर जी ने वर्णन किया हुआ है। तो पंडित आशाधर जी ने बतलाया है कि यहाँ 8 मूल गुणों के नाम में बतलाया कि सबसे पहले मध्य मास मधु 3 मकार को लिया हुआ है। चौथे नंबर पर इन्होंने रात्रि भोजन त्याग, और 5वें नंबर पर कहा हुआ है कि पंच परमेश्वरी भगवान की स्तुति, या उसमें देव दर्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरह, और फिर आखिरी में लिया जीव दया और जल गालन, मतलब जल छान करके प्रयोग करना। तो इस तरह पंडित आशाधर जी ने इन 8 मूल गुणों का वर्णन किया कि ये 8 मूल गुण गृहस्थों के हुआ करते हैं। तो यहाँ अलग अलग तरह से अलग अलग समय में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से इनका वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह इन 8 मूल गुणों का वर्णन यहाँ पर बतलाया गया। अब इन 8 मूल गुणों के वर्णन के अंतर्गत बतलाने पर अब यहाँ बतलाया है कि इन 8 मूल गुणों का पालन करने का फल क्या है। तो पहले बता दिया गया था कि 5 उदंबर फल, मध्यमास मधु और 5 अणुव्रत,
धर्म सभा में शहर भर से विभिन्न शैलियों के भक्तजन आचार्य श्री के प्रवचनों का श्रवण करने और श्रीफल देकर पुण्य लाभ लेने बल्केश्वर जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। गुरुवार के प्रेरक प्रवचनों का श्रवण कर भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे गंगे गौरी जैन मंदिर के अंदर अपने चंदा प्रभु भगवान, महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान की 3 पाषाण प्रतिमाएं, बाकी अष्टधातु की प्रतिमाएं, टोटल मिलाकर के विमल सागर जी महाराज सहित 11 प्रतिमाओं का आगमन हुआ है। बहुत जल्दी यहाँ पे पंचकल्याणक होने वाले हैं हमारे मंदिर जी के अंदर। सबसे बड़ा हर्ष का विषय ये है आचार्य श्री आदित्य सागर जी के सुपरविजन में। आज प्रवचन में आचार्य श्री ने हम लोगों को महाव्रत के बारे में बताया, दिग्व्रतों के बारे में, महाव्रतों के बारे में बताया। पहले आचार्य श्री ने श्रावक के जो अष्टमूल गुण हैं उसके बारे में बताया कि श्रावक के अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं। अब और अलग अलग टाइम पे अलग अलग परिभाषाएं जो आती रही हैं अष्टमूल गुणों के बारे में, वो श्रावक के उन्होंने अष्टमूल गुणों के बारे में बताया। बल्केश्वर दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे पावन वर्षा योग में जहां सुबह मंदिर में धर्म सभा चल रही है, तो वहीं शाम को मंदिर में आचार्य श्री की धर्म शंका समाधान कक्षा चल रही है। इस कक्षा में शहर भर से भक्त शामिल हो रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्द ही। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। राजस्थान प्रांत के मुंगाड़ा में 23 अक्टूबर को धूमधाम के साथ मनाया गया परम पूज्य सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज का 46वां अवतरण दिवस एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह। भक्तों ने मांगलिक गतिविधियां कर उठाया समारोह का आनंद। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती संस्थान सुभाष नगर देहरादून में 17 अक्टूबर को आयोजित किया गया भव्य शिलान्यास समारोह। विधि विधान से मांगलिक क्रियाएं कर भक्तों ने किया शिलान्यास। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में प्रतिदिन श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म लाभ। दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन के साथ कर रहे हैं मांगलिक क्रियाएं। राजस्थान के चांदखेड़ी श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। 10वें दिन समयसार जी का अध्ययन कर भक्तों ने लिया धर्म ज्ञान। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर प्रतिदिन गुरुदेव वीर सागर जी महाराज भक्तों को धर्मोपदेश दे रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचनों को सुन भक्त जीवन के सार को समझ रहे हैं। आपको बता दें, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज संघ आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में विराजमान है, जहां 4 नवंबर को भगवान महावीर स्वामी मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धा के बिना निष्ठा व्यवस्थित नहीं हो पाती, निष्ठा के बिना प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती और प्रतिष्ठा से समीचीन संसार की स्थापना होती है। ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रही मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में गुरुवार मूकमाटी महाकाव्य में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से इसके गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। आस्था के लेकर के वर्णन माटी शिल्पी का संवाद, पेज नंबर 121। उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
वो मौन जो बीच में पात्र आया था, बहुत अच्छे से उसने अपना विषय रखा था आस्था के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा के बिना हमारी निष्ठा व्यवस्थित नहीं हो पाती है, और निष्ठा के बिना प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती है, और प्रतिष्ठा से ही समीचीन संस्था की स्थापना होती है। यह विषय कल हम सब ने देखा। आगे उसी प्रश्न नंबर 121 में, अरे मौन सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात मत कर तू, आस्था से बात कर ले जरा। निर्मल सेवा सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में शामिल भक्त जनों के भाव गुरुवर की भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। जैन मंदिर छिपिटोला मंदिर प्रबंध समिति प्रवक्ता सतीन्द्र जैन ने बताया कि गुरुवर हमें मूक माटी ग्रंथ के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने की राह दिखा रहे हैं। इन दिनों मूक माटी जैसे कठिन महाकाव्य की गुरुवर काफी सरल शब्दों और व्याख्यानों से विवेचना कर रहे हैं। इस तन के भीतर बैठा है माटी, उस मौन से कहती है कि तुम्हारे भीतर जो पुरुष रूपी आत्मा बैठी है, उस पुरुष रूपी आत्मा को पहचानो, उसके जानने देखने की शक्ति को पहचानो, और उस आत्मा के निर्देश के हिसाब से यदि हम अपने जीवन में काम करेंगे, क्योंकि प्रकृति तो हमको दिखती है लेकिन प्रकृति के बीच में रहती हुई आत्मा हमें नज़र नहीं आती। यदि हम उस आत्मा को देखने का अभ्यास कर लेंगे तो हमारे जीवन के तमाम कष्ट दूर हो सकते हैं और हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सुंदर संदेश पूज्य गुरुदेव ने आज हम सभी को दिया, और 1 तारीख से दीपावली का महापर्व हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बहुत ही शान और अभिमान और अपनी पूरी उच्च गुणवत्ता के साथ यहाँ मनाएंगे, जो कि अपने आप में एक अलौकिक कार्यक्रम होगा। दिवाली नज़दीक है, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव हम लोग जैन समाज में और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में भी मनाया जाता है, क्योंकि शासन नायक, वर्तमान शासन नायक इस समय भगवान महावीर ही हैं, और उनका निर्वाण लाडू यहाँ महाराज जी के सानिध्य में 4 तारीख को प्रातः बेला में चढ़ाया जाएगा। और वो लाडू भी हर बार जो व्यवस्था रहती है उससे भिन्न रहेगी। लोगों को अपने घर से बनाकर लाना है ताकि निर्माल ना रहे, और उसका परिणाम जीवन में जरूर आपको परिवर्तन दिखेगा, ऐसा महाराज जी का कहना था। जय जिनेन्द्र। इसके साथ ही मैं जिनवाणी चैनल को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे हमारी कवरेज को रोजाना करके वो भी पुण्य के भागी बन रहे हैं कि हमारे आचार्य गुरुवर और उनके सभी संघ के रोजाना के कहना चाहिए उद्बोधन को, प्रवचन को जनता तक, दूर दूर तक पूरे देश में फैला रहे हैं। 10 नवंबर को गुरुदेव के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती संस्थान सुभाष नगर देहरादून के अंतर्गत श्री पार्श्वनाथ पद्मावती तीर्थ धाम में 17 अक्टूबर को भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी शुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने मांगलिक गतिविधियां कर शिलान्यास की क्रियाओं का आनंद उठाया। श्री पार्श्वनाथ पद्मावती तीर्थ धाम सुभाष नगर देहरादून में 17 अक्टूबर का दिन श्रद्धालुओं के लिए पावन रहा। सभी भक्तों ने परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी शुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए भव्य शिलान्यास समारोह की शुरुआत प्रभु पार्श्वनाथ के अभिषेक शांति धारा से की। सर्वकरोना विश्वमारिं सर्ववाहन दुर्घटना वयम सर्वविद्युत दुर्घटना वयम। प्रभु अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन करते हुए शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं शुरू की।
मंत्रोच्चारण के पूजन करते हुए सौभाग्यशाली भक्तों ने शिलापट का शिलान्यास की समस्त क्रियाएं कर अपने जीवन के पुण्यों का उदय किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए सुभाष नगर, देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की नवदीक्षित शिष्या आरिका श्री सौर्य श्री माता जी का 27 अक्टूबर की सायकालीन बेला में समतापूर्वक समाधि मनन हुआ। आपको बता दें कि 98 वर्षीय आरिका श्री सौर्य श्री माता जी ने 27 अक्टूबर को ही शौर्यपुर बटेश्वर में विराजमान आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज से जैनेश्वरी आरिका दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा से पूर्व ही माता जी ने पिछले 6-7 दिन से चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था और आचार्य श्री से दीक्षा प्राप्त कर अपना कल्याण किया और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुए। ऐसी परम पूजनीय माता जी को जिनवानी चैनल परिवार की ओर से शत शत नमन। 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ऐतिहासिक गजरथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में स्वर्ण रथ पर विराजमान कर श्री जी की प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया गया, जहां भक्तों की भक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था। भक्ति जयकारे व भक्ति नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे थे। हजारों की संख्या में भक्तों ने इस अद्वितीय यात्रा में सहभागिता की और अपनी श्रद्धा के सुमन प्रभु के चरणों में अर्पित किए। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के बेलनगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मंगल प्रवास के दौरान 27 अक्टूबर को बेलनगंज की बालिका व महिलाओं द्वारा गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज की गुरु भक्ति की गई, जहां महाराज श्री ने भक्तों को धार्मिक अंताक्षरी के मध्य धार्मिक ज्ञान में वृद्धि कराई। इसी के मध्य भक्तों ने परम ज्ञान तपस्वी गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल आरती कर पुण्यार्जन भी किया। 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लश्कर रोड स्थित चंपाबाग बगीची में विराजमान राष्ट्रसंत मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज के श्री चरणों में भाजपा विधायक श्री मुन्नालाल गोयल जी ने अपना जन्मदिन मनाया। गुरु चरणों में अपना जन्मदिन मनाकर विधायक जी ने अपने जीवन का कल्याण किया। इस दौरान उनका गुरुदेव के सानिध्य में भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया। आहार जी वाले छोटे बाबा आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज संघ के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित चौकी गेट जैन भवन में 17 अक्टूबर को 64 रिद्धि विधान व 64 चवर स्थापना का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सर्वप्रथम श्री जी को पालकी पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया व इसी के उपरांत विधान की मांगलिक गतिविधियों का भव्य शुभारंभ हुआ। भक्तों ने गुरुदेव विवेक सागर जी महाराज के सानिध्य में विधान की समस्त क्रियाओं को विधिवत पूर्ण कर 64 चवर स्थापित किए। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।